दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। 2024 के आम चुनावों के छठे दौर का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। प्रकृति का तापमान बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। हमारी टीम ने बढ़ते तापमान के साथ ये जानने का प्रयास किया कि अब की बार फरीदाबाद का सांसद कौन। हमने यह सवाल सीधा खुद भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर से भी पूछा कि आप रोज जनता से पूछते हो कि दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से बताओ, लेकिन आज हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं कि आप ही खुद बताओ कि अब की बार फरीदाबाद का सांसद कौन। तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो हम आपको बाद में सुनाएंगे। पहले समझिए कि फरीदाबाद लोकसभा के चुनाव की स्थिति अब स्पष्ट होने लगी है। फरीदाबाद का राजनीतिक मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के बीच में ही बनकर रह गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। जनसभाओं में उमड़ी भीड़ हो या चौक चौराहों पर चर्चाओं का कोताहल राजनीतिक तापमान में खासी बढ़ोतरी कर रहा है। अधिकतर चर्चाओं में मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि अब चुनाव सत्ता विरोधी लहर बना मोदी हो चला है। एक तरफ सत्ता विरोधी लहर का सहारा है तो दूसरी तरफ मोदी का जादू चलने की उम्मीद। जब भाजपा प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तो भाजपा की तरफ से जवाब मिलता है कि आरोप निराधार हैं, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अब तक किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का मामला रजिस्टर नहीं है। विकास के आरोप पर सत्ता पक्ष फरीदाबाद की 2014 से पहले की तस्वीर दिखा देता है और फरीदाबाद की मुख्य सड़कों के नवीनीकरण के साथ साथ शहर के चारों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना, शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल कराना, कच्ची कॉलोनियों में पीने के पानी और सीवरेज की व्यवस्था की योजना का लाना, जिस पर काम अभी चल रहा है, तथा नहर पर बने नए नए पुलों के निर्माण अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना देता है। जब कांग्रेस समर्थक जातिगत आंकड़ों के आधार पर जाटों की नाराजगी, मुस्लिमों का एक तरफा मतदान तथा गुर्जरों में बराबरी का बंटवारा अपनी जीत का आधार बताते हैं, तब भाजपा समर्थक भाजपा के पक्ष में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर धर्म और राष्ट्र को अपनी जीत का मंत्र बता देते हैं। दोनों ही प्रत्याशियों के व्यक्तिगत व्यवहार पर बराबरी की बहस मुकाबले को कांटे का बना देती है, लेकिन जनता का मूड राजनीतिक विश्लेषकों को भ्रमित कर देता है। हमारी अपनी पड़ताल में हमने जनता का मूड समझने की कोशिश की तो पाया कि विकास के सवाल पर सत्ता विरोधी लहर तो दिखाई देती है, बावजूद इसके वोट देने की स्थिति में मोदी का विकल्प जनता को दिखाई देता नहीं, जिससे स्पष्ट यह नजर आने लगा है कि नाराजगी के बावजूद भी जनता का मूड मोदी लहर के अधीन ही नजर आता है। ग्रामीण इलाकों से अलग अगर बात करें शहरी वोटर की, तो अब भी शहरी वोटर अधिकतर मोदी लहर के साथ भाजपा को वोट डालने की स्थिति में नजर आता है। शुरुआती माहौल की स्थिति को नजरअंदाज किया जाए तो चुनावों के आखिरी पड़ाव पर भाजपा की चुनावी रणनीति कमाल की नजर आ रही है। जनसभाओं को मैनेज करने की बात हो या बाजारी चर्चाओं का रुख बदलने की, सोशल मीडिया की इंजीनियरिंग की बात करें या वोटर से लेकर बूथ मैनेजमेंट की कला में माहिर भाजपा अग्रणी भूमिका में है। भाजपा के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम भी भाजपा के प्रत्याशी की जीत को मजबूत आधार दे रही है। चुनावी प्रचार में भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर नजर आने लगे हैं। भाजपा प्रत्याशी द्वारा दिया गया अब की बार 10 लाख का नारा वोटरों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। भले ही यह माना जाने लगा है कि अब 10 लाख पार होना तो दूर की बात है, लेकिन जीत सुनिश्चित मानकर भाजपा का समर्थक उत्साहित नजर आता है। भाजपा प्रत्याशी द्वारा लगातार जनता से पूछा जाने वाला सवाल कि ईमानदारी से बताइए कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, तो अधिकतर वोटर यही मानता है कि कुछ भी हो आएगा तो मोदी। इसलिए मोदी को मजबूत करने के लिए कमल का ही बटन दबा दिया जाए। विपक्ष में भले ही अब की बार एकता का संचार हुआ हो, भले ही सत्ता विरोधी लहर मजबूत हुई हो, भले ही जातिगत आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में नजर आते हों, बावजूद उसके अब की बार 10 लाख पार के नारे अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ रहे हैं।
वोटर यह मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि 2019 में 6 लाख से ज्यादा के मतांतर से जीत दर्ज करने वाला भाजपा प्रत्याशी आखिर हार कैसे सकता है। और यही वो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है तो करीब करीब 10% वोटर को प्रभावित कर जाता है। वैसे भी भाजपा के वोटर के बारे में ये धारणा आम हो चली है कि भाजपा के वोटर को कितनी भी नाराजगी हो, उसका कितना भी अपमान हुआ हो, विकास के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ हो, भाजपा का वोटर जब मशीन के पास जाता है तो अंततः बटन कमल का ही दबा कर आता है। और यही मजबूत धारणा भाजपा के प्रत्याशी की जीत का आधार बन जाती है। ये धारणा केवल फरीदाबाद में बनी हो ऐसा नहीं है, ये धारणा पूरे देश में भाजपा की जीत की पहेली बन चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे भी 82 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन के सामने गौण नजर आते हैं, क्योंकि देश में कुल करीब 97 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो पूरे देश में भाजपा की जीत का आधार माना जाता है। अंत में एक और सबसे बड़ा आधार जो आधिकारिक तौर पर नहीं है, जिसकी पुष्टि हम भी नहीं करते, यह केवल विपक्षी की हार को पचाने का एक कैप्सूल भर है कि चुनाव आयोग, इनका शासन और इनका प्रशासन और इनकी मीडिया, जिसके सहारे अनैतिक तौर पर जीत को सुनिश्चित कर ही लिया जाएगा। विपक्ष जो चाहे कर ले, आखिर आएगा तो मोदी ही। वोटर में बनी ये धारणा भी भाजपा के पक्ष में मतदान करा देती है। अब की बार कम प्रतिशत मतदान भी इस ओर इशारा करता है। भले ही कम मतदान से भाजपा का नुकसान होने के आकलन किए जा रहे हों, परंतु हम कम से कम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कम मतदान का मतलब स्पष्ट नजर आता है कि भाजपा से नाराज वोटर ही बेहतर विकल्प के अभाव में मतदान करने में रुचि नहीं ले रहा। खैर, वजह जो भी हो, हमारी आज तक की पड़ताल में फरीदाबाद का अब की बार का सांसद कौन बनेगा ये स्पष्ट तो होने लगा है, लेकिन अभी भी स्पष्ट राय देना शायद जल्दबाजी होगी। आइए आपको ये भी सुना देते हैं जो हमने शुरुआत में कहा कि जब हमने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल भूजा से सीधा ये सवाल किया कि आप ही बता दीजिए कि अब की बार फरीदाबाद का सांसद कौन, तो क्या जवाब मिला आप खुद सुन लीजिए। और उसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए। एक बार हम फिर अगले अपनी पड़ताल पर मिलेंगे और आपको एक खबर लाएंगे और ये बताएंगे अंततः कि आखिर अब की बार फरीदाबाद का सांसद कौन। इसी का सवाल खोजने के लिए हम निकलते हैं। आप देखते रहिए हमारा वीडियो। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। चुनाव अंतिम पड़ाव पर है, आज का सुपर संडे हो चला है, यहाँ पर उमड़ा हुआ जन सैलाब, क्या कहता है सतपाल जी? पूरा देश मोदी में हो गया है, मोदी की तूफान चल रहा है और अच्छे अच्छे धुरंधर इसमें उड़ जाने वाले हैं। आप देख रहे हो 10 बजे तक लोग बैठे होंगे, ऐसी गर्मी में, ठीक दोपहरी में लोग बैठे होते हैं, 3-3 घंटे इंतजार करते हैं। इसका मतलब है देश हित में एक मजबूत सरकार के लिए और एक स्थिर सरकार के लिए लोगों ने फैसला कर लिया है और वो सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। आप हर शाम को ये पूछते हैं कि दिल से बता दीजिए कि आप किसको चाहते हैं। मैं कृष्णपाल जी से पूछता हूँ कि फरीदाबाद का सांसद कौन बनेगा। देखिए, जो कमल का फूल लेके आया है, जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा, वही सांसद बनेगा।